आज के जनरेशन में व्हाट आई हैव सीन, यू शुड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो आपको इसको चालू करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मैंने स्टार्ट किया तो कुछ मुझे डिफिकल्टीज आई पहले, बिकॉज इट वाज न्यू फॉर मी टू स्टार्ट इन। तो आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कैसे करते हैं? सी अभी तो यू नो इंस्टाग्राम इज बीइंग अ वेरी बिग रोल। ईच स्टेप बी हैप्पी। नेगेटिव लाइफ में आती है, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, पर ठीक है ना, उसको डिलीट कर दो। मतलब ये मत सोचो कि दुनिया क्या बोल रही है आपके बारे में, फलाना ठिकाना क्या बोल रही है, वो मत सोचो, बस फ्लो में चलते जाओ। सी मेरे लाइफ का माइलस्टोन इज, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, I always wanted to be an entrepreneur. Okay. Let's be very frank. I'm a Reiki student actually. मैं मैनिफेस्ट भी करती हूँ। आफ्टर ओपनिंग माई स्टूडियो बहुत काम रहना, पेशेंस मेरे में बहुत आ गया, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं ना जो पूरे दिन आपका वेस्ट करके जाते हैं एंड दे डोंट टेक इवन वन स्टफ, लेकिन उसमें जो पेशेंस मैंने दिखाए ना, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। जय गुरु जी, राधे राधे। फिर से स्वागत है आपका मैजिकल लेंस पर। आज हम जिस शख्सियत से जुड़े हैं उनका नाम है सिमरन सराफ, जो बेसिकली जयपुर बेस्ड एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। क्लोथिंग ब्रांड है जिसमें आपको 0 से लेके 60 ईयर प्लस तक के गर्ल्स, फीमेल, वुमेंस के लिए किसी भी तरीके का आपको अटायर चाहिए तो वो कस्टमाइज भी करते हैं, रेडीमेड भी प्रोवाइड करते हैं। और बीइंग नेपाल में बॉर्न एंड बॉटअप होने की वजह से उनके जो क्लोथिंग ब्रांड है उसमें वहाँ का आपको टच भी मिलता है। नेपाल से जयपुर में शिफ्ट होके और यहाँ के बहुत सारे ग्रुप्स के साथ, जयपुर के बहुत सारे ग्रुप्स के साथ एसोसिएट होकर उन्होंने जिस तरीके का अपना ब्रांड बनाया है, अलग अलग कल्चर के साथ जुड़कर उन्होंने अपना जो एक ब्रांड बनाया और यूनिक चीज़ें जो वो डिलीवर करती हैं विथ क्लोथिंग के साथ, वो उनके साथ एक्सेसरीज वगैरह भी प्रोवाइड कराती है, कंप्लीट लुक कंप्लीट करती हैं। प्लस उनकी एक स्पेशलिटी है कि वहाँ पर आपको प्लस साइज लोगों के लिए भी ईच एंड एवरीथिंग मिलता है। तो वेलकम टू द मैम। थैंक यू। तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे और अपने ब्रांड के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? एक्चुअली मी माई सेल्फ इज सिमरन सराफ। मेरा ब्रांड का नाम है लिरिक फ्यूजन स्टूडियो। लिरिक इज माई सन नेम एक्चुअली। ओके। तो जब वो कोविड आया था, इतना बड़ा इंसिडेंट सबको पता है कि एक ऐसा फेज आया था कि एवरीवन वाज लॉक अप इन देयर हाउस, वी डिडंट हैड एनीथिंग टू डू। तब उस टाइम एक फेज आया कि मुझे लगा कि चलो फर्स्ट लॉकडाउन में तो वी वाज ओके, फैमिली टाइम था, लोग खाना तो वाना बना सब रहे थे। ऐसे, हाँ वी वाज बिजी, हस्बैंड के साथ भी टाइम मिल रहा है, बच्चे के साथ टाइम मिल रहा है, फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है, तो वो चीज़ें थी। चलो उस टाइम हम कनेक्टेड हुए, सब हुआ। लेकिन जब सेकेंड फेज आया लॉकडाउन का, तो उस टाइम ऐसा सिचुएशन आया कि पीपल वाज गोइंग इन अ डिप्रेशन कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू नाउ, हम क्या करें, कितना टाइम आप घर पे स्पेंड करोगे। आई डिडंट हैड एनीथिंग टू डू। फिर ये होता है कि आई एम फ्रॉम नेपाल एंड कमिंग इन अ जयपुर, तो मेरे लिए तो वो लोनली फेज हो गया। आप नेपाल से जयपुर कब आए? ये मेरा 2013 में मेरी शादी हुई थी। हाँ। तब मैं आ गई थी, बट आई वॉज नॉट इन अ प्रॉपर जयपुर, आई वॉज इन अ झुंझुनू। झुंझुनू में एक गांव है गुड्डा गोरजी, हम वहाँ बिलोंग, मेरे इन-लॉज वहाँ के बिलोंग करते हैं। तो आई वॉज देयर, वी वॉज हैप्पी बिकॉज मेरी छोटी वाली ननद थी, शी इज अनमैरिड, शी वॉज अनमैरिड दैट टाइम, तो शी वॉज द वन माई पिलर, यू कैन से मी। वो मेरे साथ एज अ फ्रेंड होता है ना कि एक बेस्ट फ्रेंड की तरह थी। नाउ शी इज मैरिड इन दिल्ली एंड प्लस शी इज एंटरप्रेन्योर, शी हैव her own shop name of Human Choice. She's into tradition. No, in Delhi. She's married to a lawyer. जैसे मेरे जो जीजू है वो लॉयर है। तो वैसे हो गया था। फिर उनकी शादी के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे जयपुर में शिफ्ट होना है, बिकॉज नाउ आई वांट टू गो टू जयपुर। फिर वहाँ पर हुए, फिर जयपुर में आए, लेकिन वो किसी के साथ इतना सोशलाइजेशन हुआ नहीं, बिकॉज माई बेबी वॉज बॉर्न इन 2016। सो वो एक फेज ऐसा आ गया था कि भाई हमको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बेबी हो जाता है। फिर था, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि सिमरन तुम कुछ तो करो, MBA की हुई हो। आई वॉज अ बैंकर व्हेन आई वॉज अनमैरिड एंड आई एम अ फैशन डिजाइनर एज वेल। तो उनको लगता था अपने फील्ड में कुछ तो करो। लगता हाँ कर लेंगे ठीक है ना, कर लेंगे। फिर जब कोविड में रियलाइज हुआ कि नहीं,
कुछ करना चाहिए। तो आपने ये जो ब्रांड बनाया है वो कोविड के बाद बनाया? हाँ, ये मेरा सेकंड, जब कोविड का सेकंड फेज आया ना, जब तब हमने डिसाइड किया कि अब तो करना ही है। एंड मेरा सन है, माय सन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी इन दिस सिनेरियो। उसको लगता था कि नहीं मम्मा कुछ करो, आप इतने मतलब आपने इतना एजुकेट किया है, आप बोलने में अच्छे हो, आप टैलेंटेड हो, तो आप कुछ करो। ही वाज द वन। कौन सी एज में बोला आपको? ये ही वाज लाइक, आई विल से ही वाज इन 5 to 6 years एट द मिड, क्योंकि उसको दिखता था कि नहीं मम्मा कर सकती है। बिकॉज आई यूज्ड टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट्स। स्कूल में कुछ है ना टैलेंट शोज वगैरह होता तो आई यूज्ड टू सपोर्ट हिम, आई यूज्ड टू मेक हिम रेडी फॉर ऑल द। तो उसको लगता था कि मेरी मम्मा के पास है तो कुछ करो मम्मा। देन उसने मुझे मोटिवेट किया एंड देन वी टुक एक्शन एंड विद इन 1 month वी डिसाइडेड एक्चुअली। और विद इन 1 month मैंने पूरा जयपुर एक्सप्लोर किया। मैंने लोगों का ना मतलब उनको क्या पसंद है, जो गर्ल्स वगैरह उनका अटायर, उनको क्या पसंद है, व्हाट आर देयर इनटू, ट्रेडिशनल या वेस्टर्न। फिर हमने नोटिस किया कि यहाँ पर जो टीनेजर गर्ल्स वगैरह जब ये इंस्टाग्राम इतना फेमस हो गया था, रील्स वगैरह, टिकटॉक, यू कैन से टिकटॉक, तब हमने देखा कि देयर आर मैनी गर्ल्स हुज लाइक कि हमें ये ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस चाहिए। दे यूज्ड टू ऑर्डर ऑनलाइन। तब फिर उसको फोकस करके मैंने वेस्टर्न आउटफिट्स का चालू किया, फ्रॉम एक्स्ट्रा स्मॉल टू प्लस साइजेस। प्लस साइज। हाँ, क्योंकि मेरे शॉप में जो भी आए, मेरे स्टूडियो में जो भी आए, आई वांटेड कि कोई भी ऐसे नहीं बोले कि मेरे साइज नहीं है। आई वांटेड दैट। तब मैंने स्टार्ट किया। तो कुछ मुझे डिफिकल्टीज आई पहले, बिकॉज इट वाज न्यू फॉर मी टू स्टार्ट इन। तो काफी लोगों को पसंद आता था, कितने लोगों को नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने जाना कि अच्छा ये उनकी चॉइसेस है, ये चीजें मुझे रखनी चाहिए, देन इट वाज इजी टू बी अ ईयर। खुद डिजाइन करते हो कि हाँ, कहीं से परचेज नहीं करते हो? हमारा ये है कि ओवरऑल से हम परचेज करते हैं, लेकिन हम कस्टमाइज भी करते हैं। आई हैव अ बुटीक ऑल्सो विद द नेम ऑफ लिरिक फ्यूजन स्टूडियो ओनली। तो वहाँ पर हम वेस्टर्न आउटफिट से लेकर पूरा ट्रेडिशनल तक हम पूरा कस्टमाइज करते हैं। यस, वी डू दैट। वहाँ पे रेडीमेड भी मिलता है? रेडीमेड का ऑप्शन भी है, कस्टमाइज का भी। जैसे होता है कि शाम को कोई पार्टी में जाना है, आपको सुबह चाहिए, तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको वेडिंग में जाना है तो वो ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, एवरीथिंग। तो ये है ना क्लोथिंग जो है वो मैन है, वुमन है, फीमेल है? अभी तो हमारा गर्ल्स का है, गर्ल्स एंड फ्रॉम लाइक एज 12 टू लाइक कंटिन्यू टिल 50, 60, 70, 80। लेकिन अब हमने जो बुटीक किया है उसमें वी हैव लाइक फ्रॉम बॉर्न बेबी टू ओल्ड, एंड उसमें बॉयज गर्ल्स सबके है। कस्टमाइज में आपके पास सब चीज़ों का ऑप्शन है, लाइक फैमिली कम्बो, हस्बैंड वाइफ का कम्बो, सन और हबी का सब आपको सब मिल जाएगा मेरे में। मतलब किसी भी तरीके का आउटफिट चाहिए तो आपको कॉल कर सकते हैं, फ्रॉम इंडियन टू वेस्टर्न। जैसे कोविड में आपने स्टार्ट किया तो आपको इसको चालू करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगलिंग का ये था कि मैं काफी शॉप्स देख रही थी। पहले हमने पूरा मार्केटिंग करी, फिर हम पिंक स्क्वायर मॉल में गए, तो पिंक स्क्वायर में एक ऐसा शॉप मिला जो एक दिन पहले ही खाली हुआ था। तो उसी टाइम कोइंसिडेंट ये हुआ था कि जो ऑनर थे, ही वाज फ्रॉम दुबई, तो ही वाज देयर इन जयपुर। तो वो एक कोइंसिडेंटली हम ये बोल सकते हैं, आई मैनिफेस्टेड, मे बी आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग। तो मुझे उसी दिन हमारी बात हुई, और हाथों हाथ ही आप ये मान के चलिए कि उन्होंने हाँ कर दिया था कि मैं फैमिली, मतलब एक ऐसे फैमिली को देना चाहता हूँ जो इसको अच्छे से कैरी ओवर कर सके। तो फिर बोला कि ठीक है आप कर लीजिए। फिर उसी टाइम पे ये भी हुआ था कि एक और बंदे ने ऑफर किया था उनको, हमसे ज्यादा प्राइस में ऑफर किया था उनको, बट अंकल का ये था कि नो, आई वांट टू गिव टू अ गुड फैमिली। देन दे ऑफर्ड मी। फिर मैंने ओपनिंग करी थी 15 जनवरी, रात के दूसरे दिन में आई ओपनड इट 15 जनवरी। फिर मेरे को टाइम लगा, इट टुक मी लाइक 6 months, अ ईयर, बट ये था कि व्हेन गर्ल्स यूज्ड टू कम एंड लेडीज यूज्ड टू कम, तो उनको अच्छा लगने लगा था मेरा टेस्ट। देन फिर करते नाउ आई एम हियर, आई एम हैप्पी। फिर उसके कारण मैंने ये कस्टमाइज का भी मेरा एक्चुअली ये था कि मैंने देखा यहाँ पर कि there are many ladies and many girls who want to look very extraordinary, कि भाई मेरा हटके होना चाहिए। फिर मैंने ये चीजें, फिर मेरे पास प्लस साइज के भी बहुत लोग आते थे कि उनको डिजाइनर पहनना है, कैसे पहने, तो वो भी मेरे माइंड में था। प्लस साइज के ऑप्शंस भी बहुत कम होते हैं ना। हाँ, तो मेरा था कि मैं कस्टमाइज करूंगी तो मैं 10 XL तक लेकर जाऊंगी, कि किसी को ये नहीं लगे कि बॉडी खुद गॉड गिफ्टेड है, बट आपको फिट होना है, वो आपकी चॉइस है। तो मेरे पास काफी प्लस साइजेस वाले। फिर हमने ये प्लस साइज का भी इसलिए सोचा था क्योंकि मैंने जयपुर में आज तक कभी प्लस साइज का रैम्प वॉक नहीं देखा, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। आपने किया है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है।
यू नो कि भाई प्लस साइज का एक रैम वॉक होना चाहिए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो मेरा ये बुटीक खोलने का भी मेन पर्पस भी यही है कि आई वुड लव कि समहाउ आई बी द वन हु अलाउ कि इन जयपुर में एक प्लस साइज का भी रैम वॉक हो। जी 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 जी। तो वो मेरा पर्पस, अभी मेरा फोकस उसमें भी है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट वही है कि मेरा बुटीक अभी स्टार्ट होने वाला है फरवरी को। वी आर ओपनिंग अ बुटीक इन बनी पार्क। तो वो स्टार्ट होने के आफ्टर 6 months मे बी आई एम गोइंग टू वर्क इन दैट आल्सो, क्योंकि एक दो मेरे फ्रेंड्स हो, दे आर सपोर्टिंग मी फॉर दिस। ओके, सो वी गोइंग टू ऑर्गेनाइज वेरी सून। तो आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कैसे करते हैं? सी अभी तो यू नो इंस्टाग्राम इज बीइंग अ वेरी बिग रोल इन आवर लाइफ। तो मैं इंस्टाग्राम से भी करती हूँ, प्लस मेरे एग्जीबिशंस करती हूँ मैं काफ़ी। आई डू एग्जीबिशंस जहाँ पर मुझे, माई एग्जीबिशन पर्पज इज नॉट टू अर्न, इट्स टू प्रमोट माई स्टाफ। फिर आजकल आपको पता है जयपुर में इतने ग्रुप्स बन रखे हैं, तो उस सब में मैं इंडल्ज्ड हूँ कि चलो ग्रुप में ऐड होते तो कहीं ना कहीं आपको मे बी 50% विल नॉट नो बट 10% पीपल विल कम टू नो यू कि हाँ सिमरन सराफ बोलकर है कोई जो लिरिक फ्यूजन को चलाते हैं। तो दैट इज, हम इसी थ्रू अपना मार्केटिंग करते हैं। प्लस मेरा वर्किंग कस्टमर्स बहुत है जो आते हैं, तो वो एक के थ्रू फिर हम उनको माउथ पब्लिसिटी हो जाता है। प्लस मेन क्या, एग्जीबिशन से भी मेरी काफी पब्लिसिटी हुई थी। मैं शुरू में जब मैंने स्टार्ट करी थी तो कोविड का एक फेज गया ही था, तो पीपल लोगों को चाहिए था कि भाई कुछ हो। तब हमने ग्रैब किया कुछ एग्जीबिशंस फ्रॉम पिंक सिटी मॉम का, कुछ एग्जीबिशन हमने ग्रैब किया, FBS का एग्जीबिशन हमने ग्रैब किया था, तो उससे भी काफी लोगों के नॉलेज में आया। फिर अब यहाँ इतने इन्फ्लुएंसर्स है आपको पता है जयपुर में, तो वो भी स्टॉल में आते थे, तो कहीं ना कहीं वो भी एडवर्टाइज करते थे। स्पॉन्सर करते हो उनको? हाँ वी डू। अब मैंने जैसे पिंक सिटी मॉम में हुआ था तो मैंने स्पॉन्सर किया था। फिर जयपुर मदर्स का भी एक ग्रुप है, तो उनमें भी हमने किया था। आई डू कीप ऑन, क्योंकि थोड़ा स्पॉन्सर करते तो लोगों को पता चलता है कि ये एक ब्रांड है। मतलब स्टिल वी कैन नॉट से इट्स अ ब्रांड, बट हाँ लिरिक फ्यूजन बोलकर एक जयपुर में है, सो पीपल नो दैट। जिसमें आप कस्टमाइज ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं? मैं कस्टमाइज भी करती हूँ। सी लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अभी मैंने स्पॉन्सर जैसे अभी FBS में मैं ड्रेस वगैरह, जैसे मेगा जो हमारी होस्ट होती है उनको मैं 1-2 बार मैंने उनको कस्टमाइज किया था। मतलब आई ऑफर्ड हो एंड शी लव्ड इट एक्चुअली। जो लास्ट मीटिंग में हम मिले थे तो शी वाज वेयरिंग, दैट वाज माय स्टूडियो, LFS का ही था वो। जी। तो ऐसे हो जाता है। फिर कई लोग बोलते हैं कि ठीक है बाटा सिस्टम कर लेते हैं कि हम आपका प्रमोट कर देंगे, आप कर दो, तो वैसे हो जाते। और मोस्टली आई बिलीव कि ना इससे ज्यादा मुझे एग्जीबिशंस में काफी लोगों ने पहचाना, बिकॉज आप वो कार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते तो कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं, आपसे लिंक अप हो जाते हैं। बिकॉज मैं बस ड्रेसेस नहीं करती हूँ, वी डू विथ एक्सक्लूसिव इयररिंग्स ऑल्सो एंड एसेसरीज ऑल्सो। तो उससे क्या होता है कि बच्चे भी अट्रैक्ट रहते हैं हेयरबैंड्स वगैरह में आजकल आपको पता है, और हम है ना इयररिंग्स वगैरह कभी करते तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा माइलस्टोन हो जो आपको लगता हो कि इट्स योर लाइफ का माइलस्टोन, वो उसके बारे में बताएं। सी मेरी लाइफ का माइलस्टोन इज, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। लेट्स बी वेरी फ्रैंक कि ठीक है हस्बैंड ने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर देते हैं, लेकिन एक होता है ना कि खुद का तो खुद का होता है। और मेरे को एक है कि आज ये LFS को मैं एक ब्रांड में तकलीफ करना चाहती हूँ कि हर जगह हाँ एक LFS बोलकर एक इंडिया का ब्रांड है। सो दैट इज माई ड्रीम एक्चुअली। और प्लस आई यूज्ड टू बी अ कोरियोग्राफर इन माई लाइक ना पास्ट में मैं कोरियोग्राफर भी रही हुई हूँ। तो उसका भी हमने सोचा है कि जहाँ पर हमने अपना बुटीक खोला है वहाँ पर वी आर प्लानिंग कि हम एक डांस स्टूडियो को भी जल्दी से ओपन करेंगे वहीं पर ही, सो दैट आई कैन ओपन माई पैशन फुल्ली। बिकॉज पता नहीं ना कहाँ का ड्रीम कहाँ फुलफिल हो जाए बाद में। जी तो यही। और अगर मतलब नेपाल से जयपुर आए आप मैरिज के बाद, तो आपको कैसा लगा जयपुर में? सी जयपुर हम लोग के लिए हमेशा एक था कि एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट नेपाल हमारे लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। बिकॉज हम नेपाल के ना, तो ऐसा लगता है ना कि हाँ। फिर मैं जब जयपुर पहली बार ही मैं जब आई थी, जब इनको देखना, आई मीन व्हेन यू फर्स्ट मीट, तब ऐसा लगा था कि अच्छा इट्स पिंक सिटी। हमारे लिए वो था कि जयपुर इज अ टूरिस्ट जहाँ पर लड़कियां लोग लहंगे वहंगे पहनते, मटके में पानी भी नहीं मिलता। हमारे तो ये साइकोलॉजी थी पहले कि जयपुर में पानी भी नहीं होता है, जैसे होता है ना बचपन में वो सब। फिर जब इनसे मिले करे, लेकिन मेरे एक्चुअली मेन क्या हस्बैंड तो सपोर्टिव है ही। मेरी सिस्टर इन लॉ, 2 सिस्टर इन लॉ है मेरे एक्चुअली, एक बड़ी एक छोटी, तो दोनों का इतना सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। एंड एक्चुअली दे वाज आल्सो द वन हु पुश्ड मी कि भाभी आप MBA किए हुए, कुछ तो करा करो, घर पे क्यों रहते हो ये। तो उनका भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा हाथ रहा है ये चीज को कि आज मैं जहाँ पर हूँ
उनका भी, कि उन्होंने हमेशा, मैं कहीं पर भी हम घूमने जाते थे तो दे यूज्ड टू से मी, यार भाभी इतने पढ़े लिखे हो, कुछ करो लाइफ में, करना चाहिए, वेस्ट मत करो अपने स्टडीज को, अब तो लिरिक भी हो गया है तो कुछ करो। तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। जैसे मेरी बड़ी वाली ननद है, शी इज फ्रॉम अहमदाबाद, तो लाइक शी इज इनटू राखीज एग्जीबिशन, वो स्पेशली जयपुर में आते हैं राखी एग्जीबिशन के लिए। और छोटे वाली ननद तो एंटरप्रेन्योर है, शी इज इनटू कुर्तीज एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिल्ली, शी इज डीलिंग फ्रॉम दिल्ली। तो दोनों जयपुर में साल में एक बार अपना, उनका बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगता है यहाँ पर। आप अपनी नेपाल की जर्नी के बारे में कुछ बताएं। नेपाल से आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट इन नेपाल, आई हैव वन बिग ब्रदर एंड मेरी स्टडीज पूरी, आई हैव डन एमबीए फ्रॉम नेपाल। या बोर्न एंड ब्रॉट एवरीथिंग फ्रॉम नेपाल। नेपाल में कहाँ से? नेपाल में सेंट जेवियर्स कॉलेज, जेवियर्स। एंड हमारी जर्नी तो ऐसी रही है, नो बाउंडेशन नथिंग, जैसे जीना जियो। बट ये था कि आई वाज अ बैंकर, एक्चुअली मैंने इंटर्न किया था, बट दे वाज इम्प्रेस्ड विद माय वर्क, सो दे ऑफर्ड मी अ जॉब। सो आई वाज देयर एज अ सीनियर असिस्टेंट। फिर जब मैं हाई पोस्ट में जाने वाली थी, उतने में मेरी एंगेजमेंट हो गया था एक्चुअल में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमको मुझे रेजिग्नेशन लेना पड़ा था वहाँ से। एंड मेरी लाइफ बहुत लाइक शॉर्ट एंड स्वीट लाइफ है हमारी, लाइक वी आर जस्ट लाइक 4 members, like मम्मी पापा मैं एंड ब्रदर। नाउ he got married, he have 2 beautiful kids। एंड उसके बाद मैं तब पूरा मेरा एंटायर खानदान है ना वो नेपाल में। अच्छा, लाइक अभी भी आप जाते हो? हाँ, once in a year I go in a summer vacation for like 1.5 month। I go and spend there nicely with my son। जैसे आपके लिए टूरिस्ट प्लेस है जयपुर ना, हमारे लिए नेपाल है कि हमारी विषय की वहाँ जाना है, घूमना है, you should all come in a winter। वहाँ का एनवायरनमेंट इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्योंकि वहाँ का वहाँ बस ये होता है कि वहाँ की थिंकिंग और जयपुर की थिंकिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बिकॉज वहाँ पर क्या ड्रेसिंग सेंस वगैरह में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ भी पहनो, गर्ल्स कुछ भी पहनकर चल सकती हैं। बट यहाँ पर ये होता है कि अगर लड़कियाँ शॉर्ट्स पहन रही है तो अलग, मतलब द पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट, वो खुद ऑकवर्ड होने लग जाती है। यहाँ पर मैंने ये चीज नोटिस करी है। और वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो यू आर ऑलवेज यूज्ड टू इट एक्चुअली। तो वहाँ पर वही है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि दे आर वेरी वार्म वेलकम, और आपका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। दे कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल। नेपाली। अच्छा। बट वो हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं। फूड वगैरह का कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको। और मैं तो पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए तो सब आते ही है। और ऐसा कुछ जो आप आपकी लाइफ के बारे में बताना चाहें जिससे बहुत सारे हमारी ऑडियंस है वो इंस्पायर हो? मैं तो ये बोलूंगी कि भले आप कहीं पर भी शादी हो जाए, कोई भी कोने में कहीं पर, बट अपने पैशन को कभी भी मत खत्म करना। बिकॉज दिस इज द वन, आज के जनरेशन में व्हाट आई हैव सीन, यू शुड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे नहीं कि अरे पति कमा कर दे देगा तो हम अपने ड्रीम्स फुलफिल कर लेंगे, नहीं। सपोर्ट करो, अगर खुद कुछ भी नहीं कर सकते तो पर्टिकुलर बिजनेस में ही सपोर्ट कर दो। लेकिन आप होम मेकर भी बन सकते हो, बहुत अच्छे होम मेकर भी, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। पर अपने पैशन को खुल के जियो, व्हाट आई बिलीव इट। बिकॉज मैं खुद ही, और ये है कि ना फैमिली में हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर आप, यू नो व्हाट आई बिलीव इज लाइक, चाहे आप विलेज से हो चाहे प्रॉपर सिटी से हो, इट्स जस्ट यू हैव टू चेंज योर ओन माइंड एंड यू हैव टू बी हैप्पी फॉर योरसेल्फ एक्चुअली फर्स्ट। मैंने मतलब ये मत सोचो कि दुनिया क्या बोल रही है आपके बारे में, फलाना ठिकाना क्या बोल रही, वो मत सोचो, बस फ्लो में चलते जाओ। बिकॉज मी माई सेल्फ आई एम अ अफर्मेटर ऑल्सो। मैं मैनिफेस्ट भी करती हूँ, मैं क्लासेस भी लेती हूँ मैनिफेस्ट का। मैनिफेस्ट की क्लासेस भी लेते हूँ, मैंने किया हुआ है। आई एम अ रेकी स्टूडेंट एक्चुअली। ओके। आई एम इनटू अ फर्स्ट फेज ऑफ रेकी, मैंने वो कंप्लीट कर चुका, आई एम सर्टिफाइड रेकी। तो मैंने ये चीज सीखा है कि सीखा आपने? ये काठमांडू से। ओके। मेरी जो ताऊ जी की बेटी है, शी इज अ डॉक्टर इन रेकी, शी इज अ ट्रस्टी इन दैट इन काठमांडू। ओके। तो उनसे मैंने क्लासेस लिए हैं। शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर? यस, शी इज एक्चुअली, एंड शी इज लाइक, उनका तो लेवल ही अलग है। आई एम जस्ट स्मॉल रेकी फॉर हर राइट नाउ। तो मैंने ये सीखा है कि हाउ टू लव योरसेल्फ एंड हाउ टू बी काम एंड पेशेंस। और मैंने एक चीज और क्या सीखा है, आफ्टर ओपनिंग माई स्टूडियो, बहुत काम रहना, पेशेंस मेरे में बहुत आ गया। क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं ना जो पूरे दिन आपका वेस्ट करके जाते हैं, एंड दे डोंट टेक इवन वन स्टफ। लेकिन उसमें जो पेशेंस मैंने दिखाए ना, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि चलो आई एम वेरी काम। पर आप इस तरीके से काम कैसे रह पाते हो वो बताएं? वो तो ऐसे रहता है बिकॉज दैट इज माई, आज वो नहीं लेगी मेरे साथ, लेकिन मे बी आफ्टर 3 days she'll come back to me। और इफ आई शो माई एटीट्यूड टू हर कि नहीं मुझे नहीं, देन यू नो वन थिंग, एक माउथ से दूसरे माउथ में जाने में इट्स नॉट गोइंग टू टेक अ टाइम। So I don't want to do that because for me customer is a god for me. If she's coming, if she's entering my studio,
सो आई एम देयर टू लुक आफ्टर देम। ठीक है, इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, गॉड इज टेस्टिंग मी, चलो करने दो उनको। तो आप अपने पैशन के लिए और क्या क्या कर रहे हो ये बताओ। सी अभी हम पैशन के लिए तो ये है क्योंकि वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो है आपकी, और आपका बेबी भी है जो कि 5-7 साल का है। नहीं, अभी तो 9 इयर्स का हो गया है वो। 9 ईयर का है। फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते नहीं, हम कर लेते। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ भी है, मेरे साथ रहते हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ। तो मेरी मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव है, वो मैनेज कर लेते। वो ये बोलते कि तुम अपने जाओ अपना स्टूडियो, डोंट अपने घर का ध्यान मत रखो, तुम जाओ, तुम अपना तुमने जितना करना है कर लिया, तुम जाओ, आई एम देयर टू लुक आफ्टर, बिकॉज शी इज द वन हु लुक आफ्टर लिरिक ऑल्सो। मतलब बोलते कि मैं दादी हूँ ना, दादी देख लेगी पोते का, तुम जाओ। तो ऐसा मुझे कभी, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि तुम क्यों जा रही हो, तुमने मतलब घर का करो, ये सब कभी हुआ ही नहीं। मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव रहे मुझे इस चीज को लेकर। और फिर घर का तो आपके स्टूडियो में भी तो बहुत टाइम लग जाता होगा नाइट तक। तो हाँ, लाइक 8-8:30 हो जाता है, फिर आते आते 9:30 हो जाए। लेकिन ऐसा है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि घर आकर भाई ये काम है वो काम है, ऐसा नहीं, क्योंकि मैनेज हो जाता है। बिकॉज मेरी मदर इन लॉ है, शी इज वेरी काम एंड वो पूरा मैनेज कर लेते हैं हमारे। तो ऐसा कभी रहा नहीं। हाँ, और कभी मैं भी रहती हूँ कि चलो आज वाइंड अप करके ना, देन वी स्पेंड अ गुड टाइम, क्वालिटी टाइम। अब जैसे कल ही था 25, तो आई डिडंट ओपन माय शॉप यस्टरडे, दैट वाज अ फैमिली टाइम। तो कहीं फैमिली के साथ जाना होता है तो भी मैं अपना शॉप को क्लोज रखती हूँ। क्या फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, आज फैमिली है तो आपका चल रहा है, दोनों लाइफ बैलेंस रहेगी तभी सब चीजें तो बैलेंस रहती है हमारी। ऐसा नहीं, हाँ कभी उनको काम रहता है तो मैं कंप्रो कर लेती हूँ, मुझे रहता है तो वो कंप्रो कर लेते हैं, हम दोनों बैलेंस करके चलते हैं। आपका स्टूडियो ओपन होने के बाद आपको सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या लगा? स्ट्रगल तो ये लगा, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, व्हेन आई ओपन माय स्टूडियो, उस टाइम तो मैंने बिना सोचे समझे आई ब्रॉट इट एवरीथिंग। फिर बाद में जब मैंने धीरे धीरे कस्टमर्स की रिक्वायर्ड देखा ना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि यू नो दे आर लाइक 2 people and 2 different people, 2 different choice। और इससे मुझे बड़ी डिफिकल्टी फेस हुई थी। जैसे मानो फॉर एग्जांपल आपको पसंद आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, तो उसमें ही वो समझने में इतना मुश्किल हो गया था कि भाई क्या चाहिए आपको। बिकॉज आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ईच डे डिफरेंट फैशन इज कमिंग, तो वो चीज आपको माइंड में लाना बहुत जरूरी कि कौन सा फैशन है जो लाइफ लाइन तक चल सकता है। एंड वो चीजें मुझे बहुत स्ट्रगलिंग हुई थी शुरू में, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी क्या चॉइस है। क्योंकि एक होता है ना कि भाई अब एक जन आ रहा है तो उसके ही इतने सारे के चॉइसेस हो रहे थे, और काफी वर्ड्स वगैरह में भी डिफिकल्टीज आ रही थी हमें। क्योंकि होता है ना कि इंस्टा में अब एक शेड को कितना नाम दिया जा रहा है, तो वो शेड्स का भी हमें इश्यूज आए थे पहले तो। बिकॉज वो इंस्टा में देख लेते थे एंड दे यूज्ड टू कमेंट से मी कि मुझे ये शेड चाहिए वो शेड, तो मुझे सोच में पड़ने लग जाती थी ये कौन सा शेड मांग रही है। तो इसकी डिफिकल्टीज मुझे काफी आई थी। एंड प्लस दे यूज्ड टू कंपेयर आवर स्टफ विद मीशो एंड अमेज़न, दैट वाज द बिग स्ट्रगलिंग व्हिच आई हैव फेस्ड। तो बहुत सस्ता सामान मिलता है। सी क्या होता है, एक आप प्रैक्टिकली वो चीज ला रहे हो और एक आप मेसो, देखो कॉपी करना इट्स वेरी बिग थिंग। आज आप ब्रांड चीजें भी कॉपी हो रही है, यू नो दैट वेरी नाइसली। तो मैं जो क्वालिटी तुम्हें दे रही हूँ, और वो क्या है कि मेसो में तो इतने में मिल रहा है, आप इतने में दे, तो आप क्वालिटी भी तो देखो। तो मेरा फर्स्ट डिफरेंस ये होता था कि आई एम गिविंग यू, कम एट माई स्टूडियो, सी द क्वालिटी एंड देन टेक। नहीं समझ में आएगा तो इट्स योर चॉइस, नॉट बट आकर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो वो चीज को। सो दैट वाज द बिग टारगेट फॉर मी, कि लोगों के माइंड में सेट करना मेरे लिए वो था चैलेंजिंग, कि मेसो में हमने ये देखा है ये इतने में मिल रहा है, आपके में इतने में मिल रहा है। तो वो क्वालिटी में भी डिफरेंस, फिर जब वो लाते थे ना, देन फिर धीरे धीरे उनको भी पता चला कि राइट, कि भाई चीजों में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। फिर आपने इतनी सारी चीजों को मैनेज कैसे किया? तो ये था कि लोगों के माइंड को रीड करना पड़ा पहले, कि क्या चाहिए क्या है, कितने लोगों, मतलब हर टाइप के लोग आते। देखो आपके हमारे इतने कनेक्टेड, झुंझुनू से भी लोग आते हैं, आपके ना मतलब है ना ये लाइक यू कैन से कोटा से भी लोग आते हैं, आपके पूरे राजस्थान के लोग आते हैं, तो सबके पहनने का तरीका अलग अलग है, है ना, तो सबकी इंडिविजुअली पर्सनालिटी है। तो इसमें मुझे डिफिकल्टी आई कि अब जैसे टीनेजर लड़कियां, जो जीटी साइड की लड़कियां आ रही, उनको ये था कि हमें क्रॉप टॉप चाहिए, विनी जीन्स, और जो बाहर थोड़े बाहर के हमें शॉर्ट कुर्तीज चाहिए। तो ये चीज को डिफरेंस करने में हमें साल भर लग गए। क्योंकि क्या होता था कि कंपैरिजन बहुत है यहाँ पर, कि भाई जिटी में ये मिल रहा है, आपके यहाँ पर ऐसा मिलता है। कुल मिला के आपको लोकल मार्केट से भी बहुत कंपटीशन मिला। बहुत मतलब कंपटीशन, तो ऐसा कंपटीशन था कि मेरे तो कुछ कॉम्पिटिटर तो मेरे मॉल में ही थे एक्चुअल में, बिकॉज मेरा काफी स्टफ मैं बाहर से भी लेकर आती थी, लाइक चाइना, कोरिया, नेपाल।
तो वो स्टफ में क्या हुआ था मेरे साथ कि पीपल यूज टू कॉपी, क्योंकि वो मेरा खुद का ही वहाँ का अलग स्टफ था। तो लोग कंपेयर कॉपी करने लग गए थे, मतलब एक पीस बना लिया, 2 पीस बना लिया, फिर वो क्या करते थे कि उनको कम रेट में सेल आउट करने की कोशिश करते, एंड दैट वाज अ बिग टास्क विच फिर मुझे वो चीज़ बंद करवानी पड़ी धीरे धीरे। फिर अब जाकर उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, कि हम वो लेवल में अभी नहीं आ सकते, बिकॉज हमारा स्टफ ही अलग था। एक सेकंड डिफिकल्टी ये आई थी हमें कि कितने स्टफ तो क्या सेम भी हो जाते थे कि भाई बगल वाले शॉप में भी सेम है, मेरे पास भी सेम है। तो वो चीज़ मुझे समझने में टाइम लगा कि इनसे मैं डिफरेंट कैसे करूँ वो चीज़ें। दैट वाज द मेन थिंग, मेन टारगेट ही हमारा वो था। स्ट्रगलिंग मेरा पॉइंट वहीं पर ही था कि वो 15 साल से खोल रखा है, मैं 1 ईयर ही हुआ है, एंड दे स्टार्टेड कंपेयरिंग विथ मी एक्चुअली। फिर दैट वाज अ बिग कि उनको उनके लेवल में मुझे कैसे आना है, उनसे मुझे डिफरेंट कैसे होना है। फिर उसमें हमने वर्कआउट किया, हमने फिर स्टार्ट किया लोगों से बात करना, वेंडर्स लोग से बात करना। फिर धीरे धीरे जब पता चला कि हाँ मैं नेपाल से ला सकती हूँ स्टफ, चाइना से डायरेक्ट मंगा सकती हूँ, तब जाकर फिर मैंने अपने स्टफ को अलग अलग तो आपके स्टूडियो में बहुत यूनिक काइंड ऑफ yes, you will definitely love it because you can even FBS. I have so much of client in FBS as well, and मेरे पिंक सिटी मॉम में भी बहुत clients है, तो they are loving my stuff and I'm happy for that. फिर लगा कि चलो, मतलब कभी कभी तो ऐसे दिन आते थे कि 1 रुपए की भी मतलब सेलिंग नहीं होती थी, 2-3 डेज तो ऐसे ही चल जाए, बट उसके लिए भी आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आप ये गिव अप नहीं करो अपने लाइफ में कि ठीक है आज नहीं होगा तो कल होगा, ये मैनिफेस्ट करो। सो दैट वाज द थिंग विच आई यूज टू वर्क। और मेरा अभी राजा पार्क से यहाँ पर शिफ्ट होने का भी ये रीजन है बिकॉज इट्स बीन वेरी फार फॉर मी एक्चुअली, फ्रॉम बनी पार्क टू गो टू राजा पार्क। तो MI रोड में इतना ट्रैफिक हो जाता है तो आने जाने में 1 आवर। इसके कारण मेरे को थोड़ा सा मेरे बेबी का भी मुझे ऐसे लग रहा था कि आई एम नॉट गिविंग अ टाइम टू हिम। फिर हमने डिसीजन लिया कि लेट्स शिफ्ट टू बनी पार्क नाउ, नियर बाय। अभी आपका बनी पार्क है? नहीं, नाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम February वी आर गोइंग टू शिफ्ट एट बनी पार्क। और अभी तो पिंक स्क्वायर में ही है। अभी पिंक स्क्वायर में ही है। तो आपसे कनेक्ट करना हो तो लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हैं कि आई हैव ऑप्शन ऑनलाइन आल्सो, बट ये होता है कि आप मुझे बोलोगे कि 20 पिक्चर भेजो, आई कैन नॉट डू दैट। हाँ, यू कैन गिव मी आइडिया कि सिमरन मुझे ये वाली चीजें चाहिए, सो हमारे पास रहेंगे तो विल हेल्प यू आउट एंड डेफिनेटली विल, और नहीं होगा तो विल कस्टमाइज फॉर यू। क्योंकि मेरा अभी एक और हमने ये सोचा है, सी हर कोई हाई रेट का नहीं लेता है, ओके। किसी का बजट होता है 5K, किसी का बजट होता है 3K, है ना, लेकिन उसको चाहिए 5K का ही स्टफ। तो हमने ये भी ओपन कर रखा है, बजट अपना बताओ, हम कौन से स्टफ में बिठा सकते हैं, विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम आपके वो बजट में वो चीज बना कर दे आपको। कस्टमाइज का आप पूरा बेनिफिट देते हैं, पूरा बजट के अकॉर्डिंग आप वो सारी चीजें मैनेज जैसे ये होता है कि 5K में थोड़ा सा अलग चीज आ जाएगा, लेकिन वही चीज हम 3K में अलग तरीके से बिठा कर देंगे आपको, बट विल मेक द सेम डिजाइन फॉर यू। Like 5K में maybe it's going to be the machine work, but in 3K में it's going to be the patch work. But yeah, according to your budget, we're going to organize that for you. That is the main focus for us right now. कि हर बजट का हम हर कस्टमर के लिए हम ओपन है, चाहे मीडियम फैमिली से हो चाहे एकदम क्लासी फैमिली से हो, सबके लिए हमने ओपन कर रखा है। Okay. बिकॉज ये चीज सबके लिए होना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। क्योंकि बस क्लासी लोग डिजाइन पहने वो नहीं चलता है ना, इवन फॉर मीडियम फैमिली से उससे लो फैमिली होता है, किसी को चाहिए कि भाई 1000 में बनाकर दे दो कुछ, या प्लीज मोस्ट वेलकम। तो आप मुझे आपके किसी भी कस्टमर का कोई गुड फीडबैक या कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें आपकी किसी I will say you क्लाइंट का? Yeah, I will definitely love to say that. If you know Tripti, maybe you know Tripti. Tripti Sanghani or something. Her name is Tripti. She's in Forties also, and she's the owner of Pink City Mom also. She's the mother member of Pink City Mom. I mean, she was the one who used to wear like branded dresses and everything. वो है, लेकिन जब वो मालदीव जा रही थी तो she came at my कि सिमरन मैं एक बार आकर आपका outfits देखना चाहती हूँ, and I was very happy she came there, and जिस वजह से she was looking my stuff and she was enjoying, and जिस तरह से उन्होंने शॉप किया ना, दैट वाज द फर्स्ट आई फेल रियली ग्लैड कि चलो आई एम हैप्पी कि चलो व्हाट आई एम ओपन आई एम गेटिंग इट, एंड शी वाज रियली हैप्पी विद माय स्टफ,
उन्होंने काफी इंजॉय भी किया पहनकर उसको मॉल दिन। अभी कभी भी घूमने जाते तो शी हैव अ कॉल विद मी कि सिमरन मैं जा रही हूँ तो मेरे लिए स्टफ निकाल के रखना। तो मुझे उनकी चॉइस भी पता है। FBS में मुझे काफी 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 क्लाइंट्स मिले। FBS में आई वुड नॉट लाइक टू से दैट कि काफी मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिले जो अभी तक मेरे टच में हैं एंड दे लव टू कम एंड सी माय स्टफ एक्चुअली। और काफ़ी ऐसे होता है कि उनको अगर ये लगता है कि मैं आ नहीं सकती सिमरन, मेरे को इस टाइप का चाहिए, आप प्लीज़ भिजवा सकते हो, तो हम वो भी करते हैं कि ठीक है। हम उनको 1-2 पैटर्न्स दिखा देते हैं तो उसमें से लाइक दे चूज। फिर एक बार इफ़ यू नो देयर वाज अ वुमेन्स डे FBS ने वो सेलिब्रेट किया था, तो उसमें जयश्री पेरीवाल मैम आई थी। तो वहाँ पर मैंने शोकेस किया था अपना स्टफ। तो वहाँ पर प्राची है मेगा के सिस्टर, उन्होंने भी मुझसे लिया था वो स्टफ। She loved it actually. तो हाँ, इस टाइप से मेरे जगह पे जाती हूँ तो वहाँ पर होता है। फिर रचना कौशल जो जयपुर मॉम की है, उन्होंने मुझे ऑफर किया था, मैंने जे क्लब में एग्जीबिशन लगाया था। तो वहाँ पर मेरा बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सबने बहुत प्रेज किया था मुझे। यहाँ तक कि नंदनी भी मेरे से लेती है काफी स्टफ। उसको तो वो छोटे छोटे इयररिंग्स वगैरह क्यूट क्यूट उसको पसंद आते हैं, तो शी टेक्स विद मी। तो मतलब ड्रेसेस हो, आउटफिट हो, वेस्टर्न हो, फ्यूजन हो, एवरीथिंग इन वन लोकेलिटी इन LFS यू कैन फाइंड इट। वो सब आपको एक सिंगल लोकेशन पे मिलेगा। और उसके साथ क्योंकि ड्रेस करना अपने आप में एक बहुत अलग बात होती है, और उसके साथ एक्सेसरीज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं कि आपको गुड लुकिंग बनाने में एक्सेसरीज ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक्सेसरीज का भी इसलिए हमने किया स्टार्ट बिकॉज पता है क्या होता है, काफी लोगों के पहले हमारे एक्सेसरीज का इतना नहीं था एक्चुअली में। मेरा पास क्रूकी इयररिंग्स, वी आर मोस्ट एक्चुअली इफ यू सी मी आई एम मोर फाउंडेड इन द क्रूकी इयररिंग, जो लिपस्टिक टाइप के होते हैं, जो फंकी इयररिंग्स होते हैं ना, वो मेरे पास आपको मिल जाएंगे। जयपुर में अभी तक तो जितना हमने एग्जीबिशंस वगैरह में देखा है, मेरे पास से मिलते हैं वो जो लिपस्टिक वगैरह के जो छोटे छोटे क्यूट्स वाले इयररिंग्स हैं। तब मैंने देखा कि ना मम्मी लोग भी आते साथ में अपनी डॉटर्स के ना, तो डॉटर्स लोगों को तो वो सब पसंद है, लेकिन मम्मीज लोगों को क्या लगता है कि हमारे लिए भी कुछ हो तो हम भी ले जाएं। तब हमने फिर इंडियन ज्वेलरीज, इंडो वेस्टर्न ज्वेलरीज में फोकस किया कि हमें वो भी रखना चाहिए। तो यू आर मैन्युफैक्चरर और नो वी आर जस्ट अ रीसेलर। हम बाय करते हैं और कुछ हमारे हैंडमेड से जो हम कस्टमाइज करवाते हैं, लेकिन वो बल्क में होना चाहिए ऑर्डर। 1 पीस हम नहीं करके देते। लेकिन अब मैंने बुटीक स्टार्ट कर दिया तो हमने वो भी प्लान किया है, जैसा आउटफिट होगा इफ यू वांट विल मेक फॉर यू। Okay. Because for me, customer should be satisfied with everything. That is the most important for me. Because मैं भी शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि भाई एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। तो वो चीज़ भी माइंड में रखना जरूरी है मुझे। तो इतने सारे जो आपने जयपुर के जो ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, उनके जो भी मेंबर्स हैं वो भी आपसे ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं? ऐसे होता है कि देखो, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, किसी को रेट समझ में आता है, किसी को नहीं आता, सबके अलग अलग डिजायर्स होते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जैसे हाँ लाइक दे आर मोस्ट ऑफ दी थी कि उनको जब पता चलता है कि LFS है तो एक बार तो आकर उनको देखना है, फिर लेना नहीं लेना उनकी चॉइस है। लेकिन दे लाइक जब तो मुझे तो इतना पता है कि आज तक जब तक FBS के आए हैं, पिंक सिटी मॉम के, जब दे हैव परचेज विद मी। जैसे आप अमिता दी को देख लो, शी ऑल्सो हैव परचेज विद मी लॉट्स ऑफ स्टफ, क्योंकि उनको पता है कि हाँ मेरे टाइप का मिल जाएगा वहां पर। क्योंकि काफी ऐसे भी है कि जिनको आग बंद करके पता है कि हाँ LFS में मिल जाएगा। तो देखा हाँ बिजनेस काफी मिला एक्चुअली। मेन तो आइडेंटिटी बहुत बनी है मेरी। लाइक पीपल स्टार्टेड नोइंग मी फ्रॉम लिरिक फ्यूजन स्टूडियो के हाँ सिमरन। सो दैट इज मेन, वो मैंने अर्न किया है। और अभी मैंने एक और ग्रुप ज्वाइन किया रिसेंटली, गुलाबी दीवास बोलकर। तो अभी मैंने छोटा सा, हमने एक क्रिसमस ईव का एक एग्जीबिशन लगाया था 2-3 आवर्स का। तो वहां पर भी 1-2 ऐसे लोग आए थे कि अच्छा यू आर सिमरन राइट, जो लिरिक फ्यूजन। तो वो एक लगता है कि अच्छा पीपल आर नोइंग मी इन जयपुर, जो मेरा ड्रीम था कि हाँ इंडिविजुअली लोग मुझे पहचाने। सो दैट इज कमिंग। एंड जब मैं जाती हूँ नेपाल 1.5 मंथ के लिए, सो उस टाइम ऐसा है कि वी लाइक आई डील दैट इन ऑनलाइन। तब मैं उस टाइम ऑनलाइन भी डील करती हूँ। फिर आप ऑनलाइन करते हो तो वो कैसे स्टफ? वो ऐसे होता है कि जैसे मेरे हस्बैंड है, ही लुक्स आफ्टर दैट, कि मैं उनको बता देती हूँ, तो वो सैटरडे या संडे को व्हेनेवर ही गेट्स अ टाइम ही गोज, ही ओपन माय शॉप एंड ही कलेक्ट एवरीथिंग, फिर वो पार्सल्स लगाते हैं। हम वैसे करते हैं जैसे। लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया है कि अभी तो हम 1-2 लोगों को ऐसे रखेंगे कि अगर मैं एक डे में ना हूँ भी नहीं तो दे विल टेक केयर आफ्टर इट नाउ। बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी हर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता चीजें।
तो वो चीज़ भी हो जाती है। लेकिन अब अभी हम लोग ऑनलाइन पूरा ही फिर स्टार्ट करेंगे ओके कि हर इंडिया के कहीं पे भी कोने में एनीवन कैन शॉप विद अस। ओके। अभी आप बेसिकली जयपुर बेस्ड ही हो? अभी हम लोग जयपुर हैं, लेकिन कभी किसी को चाहिए होता है, कोई जैसे मानो आपके कोई रिलेटिव है, उनको दिल्ली में चाहिए, बॉम्बे में चाहिए, कहीं पर भी चाहिए, तो हम भिजवा देते हैं फ्रॉम कुरियर। बट बेसिकली आई एम मोर फोकस इन जयपुर राइट नाउ। अभी आप जयपुर बेस्ड ही हैं, ऐसा कहें तो? यस। ठीक है। इट्स लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। आई वुड लव टू से दैट आई एम अ वेरी जॉली काइंड ऑफ अ पर्सन, बट ये कि अपने पैशन को कभी खत्म मत करो। एज मैटर नहीं करता, जब मन करे अपने ड्रीम को फुलफिल करो। एज तो क्या, आज इट्स अ नंबर, इट्स एक्चुअली अ नंबर विच इज एडिंग इन आवर लाइफ, लेकिन जरूरी नहीं है। और रील से अच्छा ना रियल लाइफ में बिलीव करो, है ना, क्योंकि आई थिंक कुछ भी हो, आपको अगर छोटा सा ऑनलाइन भी जॉब करना हो तो करो, बट डू समथिंग इन योर लाइफ। अरे किसी को किसी चीज में अच्छा लगता है, किसी को किसी चीज में, लेकिन अपने पैशन को खुल के जियो। मैं तो यही बोलूंगी, बिकॉज लाइफ में ना खुद का एक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है जी। सो दैट इज द मेन थिंग विच आई वुड लव कि ईच एंड एवरी, हमारे जनरेशन में तो हमने कर लिया, आगे वाले जनरेशन को तो मैं यही बोलूंगी कि अपने ड्रीम्स को ओपन करके जियो, बट इन अ गुड वे, in a positive way, not in a negative way. So that is the main thing. See, I would love to say कि let's talk about the plus sizes. Okay? मेरा ये फोकस है कि जितने भी प्लस साइज की लेडीज है या गर्ल्स है, चब्बी गर्ल्स यू कैन से दैट, आई वुड लव देम टू से कि ना डोंट बी शाई, है ना, जैसा बॉडी है बी हैप्पी। ये नहीं कि भाई मैं बॉडी हगिंग ड्रेस नहीं पहन सकती तो मेरा टमी निकल जाएगा, मेरे टायर्स निकल जाए, डोंट गो फॉर दैट। पहनो जो पहनना है। एंड अगर आप लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट करो। आई एम हियर टू डिजाइन फॉर योर स्टाइल एंड आई एम गोइंग टू मेक यू लुक सो परफेक्ट दैट यू विल स्टार्ट लविंग योर बॉडी। और अपने आप को इतना पसंद करो कि मिरर में देखो तो ये बोलो कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल इन दिस वर्ल्ड। इससे क्या होता है पता है, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड दुनिया कुछ भी बोलोगे ना आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग जो मैंने भी सीखा है कि अपने आप को इतना प्यार करना सीख जाओ कि दुनिया बोल रही है ना तो यू विल स्टार्ट इग्नोरिंग दैम, क्योंकि आपको उसमें भी पॉजिटिवनेस नहीं दिखने लग जाएगा कि अच्छा उसने ये बोला, चलो मैं अपने आप में चेंज लाती हूँ, कुछ तो मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा वो चीज। तो वो मैं ऑफकोर्स चाहूंगी। एंड वी आर लुकिंग फॉर प्लस साइजेस लेडीज ऑल्सो हु कैन कम एट आवर स्टूडियो एंड गिव अस अ मॉडल शूट। ये भी हमारे लिए ओपन है कि आप आकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर सबके साइजेस मिल जाएंगे और कोई लीन बॉडी वाले भी आ सकते हैं हमारे पास ऐसे। और प्लस है ना, वी आर फ्रॉम नेपाल, सो मैं कुछ ना कुछ फ्लेवर तो नेपाल का ऑफकोर्स ऐड करूंगी मेरे आउटफिट्स में, फॉर दैट श्योर। एंड मे बी वी आर लुकिंग कि हम इंडिया से बाहर भी वेरी सून हम स्टार्ट करेंगे कुरियर वगैरह करना, उनके भी हम ऑर्डर्स लेना चालू करेंगे। बट अभी मुझे थोड़ा सा क्या, बट जयपुर के लिए इसलिए मैं कर रही हूँ, इंडिया में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं उनके टेस्ट को ऑब्जर्व करूँ, देन वी कैन थिंक अबाउट गोइंग आउटसाइड इंटरनेशनल। लेकिन हाँ, फ्रॉम नेपाल, तो नेपाल का कुछ ना कुछ फ्लेवर ऐड होगा जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। वी आर श्योर अबाउट दैट कि कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा मेरे आउटफिट्स में, जिससे आपको ना इंडिया में रहते रहते नेपाल का ट्रिप शहर कर लोगे कि हम नेपाल में हैं। एटलीस्ट आपसे मिलके नेपाल वाली फीलिंग तो आएगी। ऑफ कोर्स क्योंकि नेपाल है, आई वुड लव कि सब एक बार नेपाल तो घूमने जाओ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड जाने का मेन उसका होता है विंटर, where you can see a snowfall also. And अगर पशुपतिनाथ के दर्शन तो सभी करना ही चाहते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड अगर आपको गर्मियाँ ज्यादा लगती है तो नेपाल आ जाओ, जैसे मैं जाती हूँ समर में, आई गो देयर। एंड बस ये, और मैं ये बोलूँगी कि फैमिली को भी सपोर्ट करो अपने, ऐसा नहीं कि अपने प्रोफेशन में लगे तो बस अपने बारे में सोचने लग जाओ। फैमिली कम्स फर्स्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट्स इट। एंड मेरे को तो मेरे सन ने मोटिवेट किया कि मम्मा खोलूं, तो वैसे मुझे लगता है कि आपके किड्स लोग भी आपको मोटिवेट करते हैं, ऑफकोर्स सबके किड्स करते हैं, बिकॉज दे ऑल वांट टू सी योर मॉम और योर फादर डूइंग समथिंग, उनके खुद के पैशन। बिकॉज आज हम भी तो अपने बच्चों के लिए ड्रीम करते हैं ना कि वो ऐसा करे, वो वैसा करे, तो वो चीज़ बच्चों में भी होना चाहिए।
व्हाट आई बिलीव इट, क्योंकि मैंने वो चीज देखा है। एंड अभी आज भी मैं आपके इंटरव्यू देने आ रही थी तो ही वाज द वन कि मम्मा ये पहनो, मम्मा यू लुकिंग नाइस इन दिस, आप ऐसे करके जाओ। एंड ही वाज लाइक आई विल कम एंड ड्रॉप यू। सो दैट होता है ना कि कोई ना कोई आपके लाइफ में लकी चार्म रहेगा ही रहेगा। और मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास तो मेरी 2 सिस्टर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर लॉ एंड मदर इन लॉ है, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे अपनी लाइफ में। एंड आई एम वेरी हैप्पी। फीमेल के सक्सेसफुल होने के पीछे पूरी फैमिली का हाथ होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। एंड प्लस पता है इससे क्या होता है कि आपको ये डर नहीं लगता कि आज मैं ऐसा कर दूंगी तो पीछे ना कोई नहीं है तो मैं कहाँ बाउंड अप करूंगी, बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ पिलर ना कि मुझे डर नहीं कि हाँ कि चलो कोई ना कोई मुझे एडवाइस देने के लिए हमेशा है वहाँ पर। एंड दैट इज द बिग थिंग विच आई एम रियली ब्लेस्ड आई कैन। और वहाँ नेपाल में मेरे मॉम डैड, मेरी भाभी भैया लोग हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मैं काठमांडू भी जाती तो दे टॉक अबाउट माई बिजनेस, दे आस्क मी क्या चल रहा है, तुम्हें यहाँ से कुछ स्टफ वगैरह चाहिए जो तुम वहाँ डालना चाहते हो तो बताओ। सो उनका भी सपोर्ट है मेरे पास। फिर मेरे भैया ये बोलते कि तुझे नेपाल से कुछ भी स्टफ वगैरह चाहिएगा आगे फ्यूचर में, सो लेट मी नो अबाउट इट। तो हर जगह से सपोर्ट होने के कारण ही यू कैन टेक अ बिग डिसीजन इन योर लाइफ। और अदर देन योर प्रोफेशन आपकी हॉबीज क्या है? See, my hobbies, I love dancing. Okay. I love Because to. you're choreographer. Yeah, I love dancing. Plus, I love cooking foods. अलग अलग तरीके का कुछ ना कुछ टेस्ट कर ही लेते हैं अपन की बनाकर चलो टेस्ट करो। And plus, I love to spend the time with my son. क्योंकि we two are like a Tom and Jerry actually. Okay. We are like a Tom. I am Tom and Jerry. क्योंकि मेरे हस्बैंड यही बोलते कि तुम दोनों के बीच में तो मुझे बोलना ही नहीं, क्योंकि तुम 1 मिनट में लड़ते हो 1 मिनट में एक हो जाते हो। बिकॉज माई हस्बैंड कॉल हिम चमचा ऑफ ममाज बॉय है वो। एंड प्लस माई हॉबीज लाइक ट्रैवलिंग, बहुत घूमने का बड़ा शौक है हमें कि अलग अलग जगह जो अलग अलग एक्सप्लोर करो। जैसे जयपुर में इतने क्लब्स वगैरह खुल जाते तो लगता है कि चलो ये एक्सप्लोर करने चलते, तो वो चीज़ पसंद है। और बस घर पे रहना, एंजॉय करना। सबसे बेस्ट हॉबी होती है एंजॉय करना। आप किसी भी स्थिति में बस एंजॉय करो। क्योंकि अभी कोविड में इतने लोगों का देख लिया ना, ऐसे ट्रेजिडीज वगैरह देख लिया, तो अब ऐसा लगता है कि हर एक पल अपने हिसाब से जी लो, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट टुमारो व्हाट वी बिलीव नाउ। बिकॉज मैंने खुद हम लोग ने इतने लोगों को मतलब कोविड में जाते हुए देख लिया। मेरी मदर इन लॉ के खुद की सिस्टर, खुद के ब्रदर को जाते हुए देख लिया। तो ऐसा लगता है कि नहीं, जिंदगी अब इट्स बेटर कि जी लो, क्योंकि अभी ऐसे माइनर अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, आपको भी पता ही है। तो ऐसा लगता है कि ना साइलेंट अटैक्स वगैरह आते हैं तो एज उनका कुछ होता नहीं है। तब लगता है कि ईच स्टेप बी हैप्पी। नेगेटिव लाइफ में आती है, कभी अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, पर ठीक है ना, उसको डिलीट कर दो, उसको डिलीट करके ओवरकम करो। और मैंने कुछ चीज़ ये भी और लाइफ में सीखा है, इफ़ यू आर अलोन इन योर लाइफ ना, डोंट बी लाइक कि मैं अलग हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरी जयपुर में शादी हो गई, मैं क्या करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका हस्बैंड और पूरी एंटायर फैमिली साथ हो ना, तो यू डोंट नीड एनीवन। बिकॉज हम चाहते हैं तो हम लोग, जैसे मी, माई हस्बैंड, माई सन, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हम खुद में इतना एंजॉय करके आ जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम किसी की शादी वादी में आए हुए। तो वो हो जाता है लाइफ में। और ग्रुप ज्वाइन करने का मेरा मेन पर्पस ही सोशलाइजेशन है, बिकॉज ये भी जरूरी है लाइफ में। समहाउ यू नीड अ ब्रेक इन योर लाइफ, कि लगता है कि चलो थोड़ा बहुत तो ब्रेक चाहिए। फिर इसलिए मैंने FBS, पिंक सिटी मॉम, जयपुर मॉम, गुलाबी दीवार, अब तो इतने ग्रुप हो गए ना कि यू इवन डोंट नो हाउ मच ग्रुप आई एम इनटू इट एक्चुअली। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो सबसे, सभी जगह आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि हाँ। अब जैसे अभी मैंने गुलाबी दीवार, इट्स बीन अ मंथ ओनली वी हैव जॉइन इट, तो वहाँ पर भी इवन दे वाज कलेक्टेड फ्रॉम FBS एक्चुअली। तो FBS के थ्रू उन्होंने एक ग्रुप बनाया है अपना, एक अलग सा। तो वहां पर भी लोग जानते हैं कि हाँ, आपका एक वो एक होता है ना, एक स्टैम्प लग जाता है कि हाँ सिमरन बोलकर है कोई, शी इज अलाइव देयर इन दिस ग्रुप। हो जाता है। अब जैसे मेगा में मिले थे, तो वो हो जाता है उसमें, FBS में, पिंक सिटी मॉम में, स्मॉल ग्रुप एंड हैप्पी, ठीक है। और आजकल इन्फ्लुएंस, समटाइम आई बिलीव दैट इवन आई शुड गो इन इन्फ्लुएंस, मतलब मुझे भी इन्फ्लुएंसर बनना है। कभी कभी मेरे मन में ये भी आता है कि मुझे, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ। बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते ही हो ना उनकी, नहीं, लेकिन मुझे खुद को भी लगता है जब उनकी लाइफ देखती हूँ ना, मुझे लगता है मैं भी एक इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं खुद के पैशन में दिमाग लगाओ, वो उनका लुक है, तुम्हारा लुक अलग है। लेकिन लगता है आजकल इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ कुछ ज्यादा ही हाइप में है, व्हाट आई हैव सीन इट। मुझे कभी कभी लगता है कि सीखना चाहिए किस तरह से इन्फ्लुएंस होना, किस तरह से मतलब खुद को भी एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए अपने लाइफ में।
खुद को इन्फ्लुएंस करना चाहिए सबसे पहले तो। बिकॉज मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, वी डू मैनिफेस्ट एक्चुअली फ्रॉम लाइक, तो मेरे एक दो स्टूडेंट्स भी है जो मेरे से करवाते हैं। डॉक्टर शुभांगी, आप जानते होंगे, शी इज फ्रॉम ऑल्सो FBS. Okay. She is also one of my students. So she have learned manifesting and all this with me also. She even taken the classes also with me. Okay. और एक दो और स्टूडेंट्स है जो जशी परिवाल के हैं, मेरे सन की मॉम से, तो वो भी करवाते हैं मुझसे। तो मुझे लगता है कि चलो इट्स माय पार्ट टाइम का मैं करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कुछ मेरे एजुकेशंस भी काम आ रहे हैं। तो आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं इन सब में? है टाइम ही टाइम है, मैनिफेस्ट मेरे खुद के लिए भी हो जाता है एक्चुअल में। टाइम व्हेन आई गो टू स्टूडियो तो पूरा टाइम वी डोंट वर्क, I mean I sit also, I talk with friends also, I go to the parties also, मैं मीटिंग्स भी ज्वाइन करती हूँ, लेकिन मैं बर्डन लेकर काम नहीं करती कि भाई मुझे करना है तो मुझे पूरा फोकस, नो वी डोंट डू दैट। ठीक है, अपने लिए भी टाइम निकालो और अपने प्रोफेशन में भी करो, अपने पर्सनल लाइफ में भी करो, तो सबको मैनेज करके चलना ही पड़ेगा आपको, देन ओनली यू कैन गो फर्दर। वरना तो अगर आप एक ही चीज में अटक जाओगे तो एक ही चीज में ही अटक जाओगे। तो अब जैसे मैं मेरे स्कूल में बच्चों के जैसे लिरिक के स्कूल में फंक्शंस वगैरह होता है तो वी गो इट, हम करते हैं, हम ठीक है सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल खोल लेंगे, अभी फिर स्टाफ लोग हैं वो हैंडल अप कर लेते हैं, तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई हमें। क्योंकि मेरे लिए ये था कि बच्चे को भी देखना है, हस्बैंड का भी करना है, घर भी देखना, शॉप भी करना है, ऐसा था मेरा। ऐसा काम एक फीमेल ही कर सकती है ना, मल्टीटास्कर। लेकिन आजकल तो मैं तो जेंट्स लोग में भी देखती हूँ, वो भी इंक्लूड हो जाए। जब से कोविड हुआ है ना, व्हेन दे स्टार्टेड स्टेइंग एट होम ना, इवन दे आर लाइक हेल्पिंग हैंड होने लग गए हस्बैंड्स लोग भी, व्हाट आई बिलीव क्योंकि माय हस्बैंड तो ही इज लाइक अ पिलर फॉर मी। मतलब वो तो इस तरह से कि कोविड में तो हमें पता ही नहीं चला हमारा किस तरह से दिन निकल गया, लेकिन जब सेकंड कोविड आया ना तब लगा कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, something, because second COVID was very disaster comparison to first COVID। फर्स्ट कोविड तक लोगों को आइडिया नहीं था, हो रहा था ना कि क्या चल रहा है। सेकंड में मैं तो नेबर्स वगैरह का भी देखा था हमने, we was like my god, जो आज देख रहे कल we getting a news that there is no more and that was more disaster for us। तो वो चीजें भी हमने देखी, तब लगा कि लाइफ में ना फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब जितना पल बिता सकते हो अच्छे से बिताओ। तो सिमरन मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आपके थॉट प्रोसेस को जान के बहुत अच्छा लगा कि हर पर्सन को आप किस तरीके से इंस्पायर करते हैं। आपके छोटे से बेटे ने आपको इंस्पायर किया और अपनी लाइफ को और अपने पैशन को आपने चूज़ किया, प्लस आपकी फैमिली के बारे में जान के, आपकी मोटिवेशनल के बारे में जान के, मैनिफेस्टेशन के बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा। और आपका जो सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगा कि जो प्लस साइज़ के लोगों को आप कंफर्ट फील कराते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप जैसे हो ना, आपको बस खुश रहना चाहिए, तो ही आपकी लाइफ सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपके कपड़े, आपका जो कुछ भी अटायर है, उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है जैसा आप दिखते हो। फेस पर आपकी जो स्माइल रहती है ना, आपके फेस को सबसे बेस्ट वही बनाता है। आपकी स्माइल ही आपके फेस को सबसे बेस्ट बनाती है। तो ये बाकी चीज़ें तो एड ऑन है ही, पर हमेशा खुश रहना चाहिए, और ये जो आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू लोगों को प्रोवाइड कराते हो, उसके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से भी आपको थैंक यू और ग्रेटिट्यूड है। Thank you so much. It was really glad to be a part of you, and I'm very thankful कि Thanksgiving में मैं आपसे मिली actual में through FBS, yes. I can say that, and I think so मैंने manifest किया होगा कभी ना कभी कि मैं भी कोई ना कोई मेरा भी interview ले, maybe I think so, and I'm very happy and I'm very glad, and I hope you get success in your life as well, and whatever your dream you manifest yourself, and we're going to be blessed for you also, and I'm very happy to be a part of this stuff and interview. Thank you ma'am, thank you.